नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज का मुख्य विषय है कैसे बनेगा भारत विश्व में महाशक्ति या विश्व गुरु। आज प्रातः मुझे विद्या भारती जो संघ द्वारा संचालित एक शिक्षा संस्थान है और उसके देश भर में विद्या भारती के योजना से देश भर में विद्यालय संचालित है। उनके अखिल भारतीय महामंत्री श्री राम अराव वकर ने ट्विटर सहित अन्य इंटरनेटी माध्यमों में प्रचार माध्यमों में अपना प्रेस विज्ञप्ति दी। उसका मुख्य लबोलबाव ये है कि उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, सर्वपंथ समभाव और सभी विचारों का आदर और सम्मान, इस पर हमारे विद्यालय में विशेष आग्रह है। हमारे विद्यालय में मुस्लिम और ईसाई वर्ग के भी 80,000 छात्र शिक्षा ले रहे हैं, जिन्होंने न केवल शैक्षिक दृष्टि से प्रावीण्य सूची में उत्कर्ष स्थान किए, वरन अनेक छात्रों ने खेल के क्षेत्र में भी अपने परिवार व विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। ये आज विद्या भारती की तरफ से वो था। तो विद्या भारती में हमने एक ट्वीट किया कि भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, उसको देखते हुए एक ट्वीट किया जिसमें मैंने लिखा, अंग्रेजी व इंडिया की गुलामी से मुक्ति पाए बिना देश में न तो लोकशाही का सूर्योदय होगा व न ही भारतीय संस्कृति रक्षा होगी। इसलिए भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए थोपी गई अंग्रेजी शासकों द्वारा 1835 में यहाँ भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए थोपी गई इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की फांस, क्या फांस है वो, अंग्रेजी व इंडिया की गुलामी से मुक्त होकर ही भारतीय भाषाओं का राज चले, तभी भारत विश्व में महान गुरु बन सकता। अब इस संघ का जो है कि भारत को एक महान देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप में, आर्थिक और चौमुखी विकास करना है और विश्व के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो उनका आदर्श है उस पर चलना है। तो इसमें विद्या भारती जो ये समय विद्या भारती के बारे में, ये भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। लक्षद्वीप और मिजोरम को छोड़ के संपूर्ण भारत में 86 प्रांतीय क्षेत्रीय समितियां विद्या भारती के अंतर्गत संलग्न है। इसमें कुल मिलाकर 30,000 शिक्षण संस्थाएं, 9 लाख शिक्षकों के मार्गदर्शन, 45 लाख छात्र छात्राएं शिक्षा संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसमें 49 शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान एवं महाविद्यालय, 2553 माध्यमिक और 923 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और 633 पूर्व माध्यमिक, 5312 प्राथमिक और 4164 उच्च प्राथमिक और 6127 एकल विद्यालय हैं, एकल शिक्षक विद्यालय हैं और 3669 संस्कार केंद्र है। और आज नगरों ग्रामों में वनवासी पर्वतीय क्षेत्र, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों, शिशु वाटिकाएं, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, सरस्वती मंदिर, उच्च शिक्षा संस्थान और शिक्षक केंद्र आदि, इसमें सरस्वती मंदिरों की निरंतर संख्या बढ़ रही है और आज ये विद्या भारती का। तो हमारा ये मानना है कि भारत को अगर वास्तव में महान वो बनाना है विश्व को, तो इसमें ये शिक्षा की जो व्यापक तुकन है उनको एक करके, जब तक भारत को अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी से मुक्त नहीं हुआ, और क्या संस्कार दिया जा रहा है, वो संस्कार विद्या वही जो विमुक्त करे। गुलामी की जंजीरें देश के गले में पड़ी हुई है और हम विमुक्त की बात करें
तो ये अपना आप में एक उपहास ही होगा। इसलिए सबसे पहले बहुत अच्छा उद्देश्य के लिए अगर विद्या भारती समर्पित है तो गणवेश से लेकर आचार संस्कार तक, ये 12वीं तक की कक्षा की बच्चियों को स्कर्ट की जो पहनाने की जो विकलांग मानसिकता इस देश के शिक्षाविदों में है, संस्थानों में है, उसे दूर किया जाए और बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि जन्मदिन में मोमबत्ती बुझाना, केक काटने की जगह माता पिता के आशीर्वाद लेना और भारतीय संस्कारों को आत्मसात करने का वो होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जो ये त्रिभाषा फार्मूला है उसमें भारतीय भाषाओं को शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन में जोड़ना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा हो, प्रांतीय भाषाओं में रोजगार, न्याय मिले और शासन प्रशासन चले, तो इसी से भारत महान बन सकता है। इसके बिना अंग्रेजी का विस्फान करते हुए भारत का नाम मिटाकर कोई भी संसार में न देश महान बन सकता है और न ही देश विश्वगुरु बन सकता है, न भारतीय संस्कृति बच सकती। इसलिए हमारा अनुरोध है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजी से मुक्त होना बहुत जरूरी है। भाषा पढ़े